ऊपर देखो। और ऊपर। किलो। मेरा नाम काजल कुमारी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 51 52 53 54 55 56 57 58 59 70। ओके, एज कितना है आपका? 23 ईयर्स। ठीक है। अभी तक ऑपरेशन क्यों नहीं कराया? नहीं बता था। कौन से गांव से है? झारखंड। वहाँ पे ऐसा ऑपरेशन नहीं होता है। ओके। तो कभी समझ में आया कि ऐसा ऑपरेशन हो सकता है, ठीक हो सकता है? हाँ। यूट्यूब से पता चला। ठीक है। बचपन में मम्मी पापा ने कभी कोई इंक्वायरी नहीं किया ऐसे ही? अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो कल उसका सर्जरी है। कल अराउंड 11 बजे 12 बजे के आसपास सर्जरी रहेगा। अभी जाके आप हॉस्पिटल में एडमिट हो सकते हैं। ठीक है। रात को 12 बजे के बाद उसको कुछ भी खिलाना पिलाना नहीं है। ठीक है। सुबह को उठा के कोई चाय नाश्ता बिस्कुट कुछ भी मत देना। ठीक है। वो मेरे डॉक्टर वापस आपको समझा देंगे। ठीक है। कल ऑपरेशन रहेगा। ऑपरेशन में 2 से 3 घंटे जितना टाइम लगेगा। उसका जो पैलेट है वो फटा हुआ है, उसको हम 3 लेयर्स में रिपेयर करेंगे। खास करके उसके जो स्पीच मसल्स है उसको अच्छे से रिपेयर करेंगे, और पैलेट को भी जितना लॉन्ग कर सकते हैं उतना लॉन्ग करेंगे। ठीक है। तो ओवरऑल सर्जरी में कोई इश्यू नहीं आता है। धीमे धीमे स्पीच थेरापी, थोड़ा सा एक्सरसाइज, वो सब हम बताएंगे। वो करने से स्लोली स्लोली आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। बट जनरली क्या रहता है कि हम 1 ईयर 1.5 ईयर तक सर्जरी करते हैं, 18 महीने तक सर्जरी करते हैं, तो उसके जो रिजल्ट है वो ज़्यादा बेहतर रहते हैं। जैसे जैसे उम्र होने लगती है वैसे वैसे जो रिजल्ट है वो थोड़े से कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। तो आपके केस में कितना रिजल्ट मिलेगा वो बोलना थोड़ा मुश्किल है, बट डेफिनेटली ऑपरेशन करेंगे तो जो अभी का स्पीच है उससे तो बेहतर ही होने वाला है। ठीक है, खराब नहीं होने वाला है। ठीक है, बट कितने तक जाएंगे वो बोलना मुश्किल है। अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो काफ़ी और भी इम्प्रूवमेंट मिल सकता है। तो जो एक्सरसाइज बताएंगे वो अच्छे से करना है। कभी कभी कोई केसेस में 1 साल के बाद एडिशनल सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर हमको अच्छा इम्प्रूवमेंट मिल रहा है फिर भी पीछे के साइड पे थोड़ा सा गैप हो रहा है तो उसको और लंबा करने का या फिर उसकी प्रोसीजर रहती है उसकी भी सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट है और उसमें और इम्प्रूवमेंट के चांसेस है तो हम सोचेंगे कि और कोई सर्जरी करना है कि नहीं। बट अभी के हिसाब से ट्रायल यही रहेगा कि एक ही बारी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिल जाए। ठीक है। हर एक सर्जरी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस के पॉसिबिलिटी रहते हैं, तो इसमें भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, जैसे कि कहीं से टाका खुल जाना, हॉल पड़ना, और उसके लिए एडिशनल सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। स्पीच रिलेटेड तो मैंने आपको बता दिया है कि कॉम्प्रोमाइज रिजल्ट आने के चांसेस है। ठीक है। तो ये ओवरऑल चीज़ है। हाँ, ऑपरेशन के बाद थोड़े टाइम के लिए लिक्विड या थोड़ा सा मिक्सी में पीस के ग्राइंड करके पीने जैसा ही सब स्मूदी प्योरी जैसा बना के ही खाना खाना है। कुछ भी खाने के बाद थोड़ा सा गागल्स करके अच्छे से क्लीन रखना है। थोड़ा दर्द होगा, 2-3 दिन दर्द रहेगा, खास करके निगलने में दर्द होता है। ठीक है। एज सच पेन नहीं होता है, बट कैसा है कि वो एरिया के जो मसल्स है वो गले के मसल्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं, तो जब भी आप स्वेलो करते हैं तो दर्द होता है। पर वो दर्द जितना आप निगलेंगे उतना ही जल्दी से पेन है वो कम होगा। तो 3-4 दिन के बाद एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है। खाना तो कल से ही चालू हो जाएगा, रात से ही लिक्विड 2-3 दिन लिक्विड देंगे, फिर धीमे धीमे करके दाल चावल खिचड़ी वो सब मिक्सी में पीस के दे सकते हैं। ठीक है। हाँ, तो देखेंगे कितना उसका प्रोग्रेस है। अगर वो अच्छा कर रही है तो थोड़ा जल्दी चालू करेंगे, अगर नहीं तो फिर 2-3 दिन के बाद। ठीक है। और कुछ पूछना है? ठीक है, हमारे लेवल से ट्राई करेंगे, बट ऐसा मान के मत चलना कि एकदम ही नॉर्मल हो जाएगा, एक ही ऑपरेशन में सब ठीक हो जाएगा। बराबर। ठीक है।
तो जितना बेस्ट होगा हम ट्राई करेंगे। जो है उससे तो डेफिनेटली बेहतर ही होगा। हाँ, जो है उससे खराब नहीं होने वाला है। नहीं, कुछ भी खराब नहीं होगा, उससे बेहतर ही होगा, पर 100% का ये एज में बोलना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है। और अगर अच्छा रिजल्ट है और आगे स्कोप है तो माइंड ओपन रखना दूसरे सर्जरी के लिए। ठीक है।